नमस्कार, मेरा नाम सानू झा है और आप लाइव सिटीज़ मधुबनी जिला के झंझारपुर लोकसभा से देखना शुरू कर चुके हैं। झंझारपुर लोकसभा के निवर्तमान सांसद आज रामप्रीत मंडल जी ने खुद अपना नामांकन करवाया है उनके समर्थन में। बिहार बीजेपी के बड़े बड़े नेता, साथ ही बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का आना आज यहाँ हुआ था। एनडीए गठबंधन के तमाम बड़े नेताओं की बड़ी श्रृंखला जो थी वो मंच पर मौजूद थी और खुले मंच से आज तंज भरे लहजे में खूब हमलावर होते हुए दिखे हैं सम्राट चौधरी ने तंज भरे लहजे में खूब प्रश्न चिन्ह लगाया है। लालू यादव, तेजस्वी प्रसाद यादव, साथ ही साथ कांग्रेस को भी आड़े हाथ लेते हुए खूब हमलावर होते हुए दिखे हैं सम्राट चौधरी। मंच से क्या कुछ कह रहे हैं तंज भरे लहजे में, 400 पार किस तरीके से करेंगे, पूरे स्ट्रैटेजी को समझा रहे हैं। देखिए इस वीडियो में वह क्या कुछ कह रहे हैं। बनाना है और इसमें आपकी ताकत की जरूरत है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि यह देश तभी बढ़ सकता है जब आपका आशीर्वाद मिले। आपके आशीर्वाद से यहाँ सांसद विधायक जीत कर जाए और हम सरकार बनाकर देश को विकसित बना सकते हैं। आज देश के प्रधानमंत्री जी ने कल घोषणा किया, ये जो मोदी की गारंटी है साथियों, उसका स्वरूप संकल्प के तौर पर है। 2019 में जब आपने इस बिहार में 40 की 39 सीट जिताने का काम किया था, तो 234 संकल्प को इस देश में यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आपके बीच में रखा था और 233 में 222 तो हम पूरा कर चुके थे। सीए, ये जो नया कानून है जिससे बाहर में जो अल्पसंख्यक समुदाय, चाहे वो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में जो अल्पसंख्यक लोग थे, उनको भारत में लाकर उसको नागरिकता देना था। इसका मतलब है कि 234 में से 223 संकल्प को पूरा नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। इसका मतलब है कि 96% मार्क्स मोदी सरकार को मिला साथियों। यह है ताकत और आपने दिया है ताकत, क्योंकि दूसरे तरफ तो लोग ये है वो सपना दिखाते हैं साथियों। 15 साल तक लालू प्रसाद जी का राज रहा बिहार। कांग्रेस पार्टी लगभग 55 वर्षों तक इस देश पे सत्ता में भागीदार रही। आप याद कीजिए, कोई सपना नहीं देखता था। कांग्रेस पार्टी के ही प्रधानमंत्री कहते थे कि मैं 1 रुपया भेजता हूं, 15 पैसा ही मधुबनी पहुंचता है, झंझारपुर पहुंचता है। लेकिन आज देश के प्रधानमंत्री जी ने 350 योजना में ऐसी व्यवस्था खड़ा किया है कि प्रधानमंत्री जी यदि 100 रुपया भेजते हैं तो झंझारपुर लोकसभा में 100 रुपया पहुंचने का काम करता है। और कुछ लोग तो ऐसे सनातन का विरोधी है। आप लोग देख रहे होंगे कि आजकल, पहले जब सावन का महीना था साथियों, तो घर में राहुल गांधी को बुलाकर और मटन खिलाने का काम किया। और उनके पिताजी को तो मटन खाने का आदत था नहीं, उनको क्या खाने का आदत था? चारा खाने का आदत था। क्या खाने का आदत था? वो खा रहे थे मटन। और उसी तरह साथियों, लालू जी कहते थे हम गरीब के बेटा हैं। और लालू जी ये भी कहते थे, 90 का राजनीतिक तौर पर याद कीजिए कि कोई भी राजा रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा। और आज राजा पैदा करने में लगे हैं। और साथियों, मैं तो कहता हूं, लोगों को बताना चाहता हूं कि आज लालू प्रसाद जी का परिवार प्लेन में केक काटता है, बर्थडे मनाता है, और आजकल नवरात्रा में मछली भी खा रहा है। हेलीकॉप्टर में मछली भी खा रहा है। तो गरीब आदमी ये सोच सकता है क्या? तो साथियों, मैं ये कहना चाहता हूं, ये लोग किसी को कुछ नहीं देने वाले हैं। और इसलिए नहीं देने वाले हैं
याद कीजिए, हम लोग के साथ संजय झा जी मंत्री थे, रामप्रीत पासवान जी मंत्री थे, मदन सहनी जी अभी हम लोग मंत्री थे। 2022 में भी जातीय जनगणना हमने किया। 20 जून 2022 को जातीय सर्वे का काम हम लोगों ने शुरू किया और राजद वाले ने कहा कि हमने इसको शुरू करा दिया। और जातीय जनगणना का मतलब क्या है? जातीय सर्वे कराकर वो सिर्फ ये दिखाना चाहते हैं कि संख्या तो बता दिया, लेकिन वो ये नहीं बता रहे कि हिस्सेदारी कैसे मिलेगी। वो ये कह रहे हैं कि लालू प्रसाद जी के परिवार में यदि जन्मोगे तभी तुमको हिस्सा मिलेगा। पहले कहा मेरी पत्नी, उनको मुख्यमंत्री बना दिया। फिर कहा मेरा बेटा क्रिकेट नहीं खेल पाया, ये पानी ढोता, इसको उप मुख्यमंत्री बनाओ, उसको बना दिया। फिर कहा मेरा दूसरा बेटा जो बड़ा बेटा है ये अपनी पत्नी को मारता है, अत्याचार करता है, इसको मंत्री बना दो, उसको बना दिया। फिर कहा कि मेरी बेटी लोकसभा का चुनाव हार गई, अब उसको राज्यसभा भेज दो, फिर लोकसभा का चुनाव लड़ा। और आजकल एक बेटी को टूरिस्ट बनाकर सिंगापुर से बुलाया है और उनको याद नहीं है लालू प्रसाद जी को, उन्होंने छपरा की बेटी और जो दरोगा बाबू की पोती उसको कैसे अत्याचार करके घर से बाहर निकाला। छपरा की बेटी, बिहार की बेटी को लालू प्रसाद जी का परिवार घर से बाहर निकालता है साथियों, लेकिन टूरिस्ट बेटी जो दुनिया में बाहर रहती है, ऐशो आराम का जीवन जीती है, उसको कहते हैं कि आके लोकसभा बनाओ। लेकिन साथियों मेरा प्रश्न दूसरा है। मेरा प्रश्न है कि लालू प्रसाद जी ने तो 4 बेटा बेटी को सेटल कर दिया, जो 5 को बेटी बच गई है इसको कब टिकट देंगे? भाजपा तब तक न्याय मांगते रहेगी जब तक वो 5 बेटी को न्याय नहीं मिलेगा। साथियों इसलिए आग्रह करने आया, ये किसी को आरक्षण देने वाले नहीं है, ये सिर्फ अपने लिए आरक्षण देने वाले हैं, अपने परिवार को आरक्षण देने वाले हैं। और नहीं तो याद कीजिए 1990 से लेकर 2005 तक एक व्यक्ति को आरक्षण दिया। कर्पूरी ठाकुर जी ने आरक्षण दिया था 1977 में, जब अति पिछड़े को आरक्षण दिया, सामान्य महिलाओं को आरक्षण दिया। लेकिन लालू प्रसाद जी के 90 से लेकर 2005 तक एक व्यक्ति का नाम बताइएगा जिसको आरक्षण मिला। लेकिन भाजपा और जनता दल यूनाइटेड जब जब सरकार में रही है साथी, तब तक हम लोगों ने आरक्षण दिया है। चाहे वो 1952 में पहली बार लोकतंत्र स्थापित हुआ हो तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने समर्थन देकर इस देश में आदिवासी और दलितों को आरक्षण दिया। और कर्पूरी ठाकुर जी मुख्यमंत्री बने तब भी पंडित कैलाशपति मिश्र जी ने जनसंघ के रूप में अति पिछड़ों के सम्मान के लिए, कांग्रेस पार्टी गाली दे रही, कांग्रेस पार्टी पानी पीकर गाली दे रही थी, और मंडल भी हम है और कमंडल भी हम ही है, एकदम स्पष्ट रहिएगा। मंडल भी हम ही लाए थे। 1990 में जब पीपी सिंह की सरकार थी तो 84 सांसद भारतीय जनता पार्टी का था, 200 सांसद कांग्रेस पार्टी का था, लेकिन कभी समर्थन नहीं दिया साथी। और इस देश में कभी दलितों को, अति पिछड़ों को, और याद कीजिए, इसलिए मैंने कहा कि लालू प्रसाद जी के 15 साल में किसी एक वर्ग को आरक्षण नहीं मिला। उसका कारण है 2001 में मुखिया का चुनाव हुआ, ना दलित को आरक्षण मिला, ना अति पिछड़े को आरक्षण मिला। 2002 में नगर निकाय का चुनाव हुआ, कोई शहर में ना मेयर के चुनाव में आरक्षण मिला, ना वार्ड पार्षद के चुनाव में आरक्षण मिला। लेकिन आदरणीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय सुशील मोदी जी के नेतृत्व में जब आपके आशीर्वाद से बिहार में सरकार 2005 में बना तो पहली बार मुखिया के चुनाव में भी आरक्षण देने का काम एनडीए की सरकार ने किया। और हमारी महिला बहनें, हिंदुस्तान में पहली बार एनडीए सरकार ने तय किया कि हम 50% आरक्षण देंगे। और आज हम गर्व से कहते हैं 50% तो आरक्षण है, 59% मतलब 60% लोग हमारी बहनें चुनाव जीत कर आती है। एनडीए की ऐसी सरकार, यह है नारी शक्ति को बढ़ावा देना। और आज मोदी जी को धन्यवाद देना चाहते हैं
आदरणीय मोदी जी ने इस देश में लोकतंत्र में पहली बार, सब कहते हैं कि हमारा सपना था, कांग्रेस पार्टी कहती है हमारा सपना था कि महिलाओं को आरक्षण मिले। जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल कहती है हम चाहते थे आरक्षण दे, लेकिन किसी ने दिया नहीं साथियों, क्योंकि इस देश में सबका सपना साकार कोई करता है वो है मोदी सरकार, जिसने 33% आरक्षण महिलाओं को देने का काम किया। और आज मोदी जी ने क्या कहा, गरीब कल्याण, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति। अब साथियों सोचिए, कोई प्रधानमंत्री इतने नीचे तक सोच सकता है क्या कि एक एक गरीब को घर में खाना मिले? ये कभी किसी चिंता नहीं किया होगा, लेकिन आज देश के प्रधानमंत्री जी ने तय किया। तो देखा आप लोगों ने जिस तरीके से आज सम्राट चौधरी का आना और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के तमाम नेताओं का आना मंच पर हुआ था, खूब हमलावर होते हुए दिखे। सम्राट चौधरी ने तंज भरे लहजे में कहा कि लालू प्रसाद यादव अपने बेटे को लाए, फिर अब पहले अपनी पत्नी को लाए, बेटे को लाए, अब बेटियों को भी लॉन्च कर दिए हैं। जो फ्यूज हो चुका था उसे भी उसमें भी ऊर्जा दे रहे हैं। तमाम चीज़ों को लेकर के कांग्रेस पर किस तरीके से तंज भरे लहजे में उन्होंने कटाक्ष किया है। इसके अतिरिक्त संतरा और मछली वाली जो नया प्रकरण अभी महागठबंधन को लेकर के चला है, सभी बातों को लेकर के खूब हमलावर होते हुए दिखे हैं सम्राट चौधरी। ऐसे ही तमाम छोटे बड़े खबरों को लाइव सिटीज पर देखते रहें। तत्काल के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।